मंदसौर पुलिस पर एक छात्र को फर्जी एनडीपीएस केस में फंसाने का आरोप लग गया। आरोप है कि पुलिस ने स्टूडेंट को अफीम तस्करी के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उस बस के सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस के फर्जीवाड़े की कलई खोल कर रखी। जिस बस से पुलिस ने इस छात्र को उठाया था, मामले में 6 पुलिसकर्मी अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं और इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। अठारह साल के इस होनहार छात्र के ऊपर मंदसौर पुलिस ने अफीम तस्कर का ठप्पा लगाकर उसे 10 से 20 साल तक जेल में सजा काटने का पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन शुक्र है उस बस मालिक का जिसने अपनी बस में सीसीटीवी लगा रखा था, जिससे इस छात्र की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। दरअसल 29 अगस्त 2025 को एमपी के मंदसौर में मल्हारगढ़ थाने के 3 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में एक बस में चढ़े और 18 साल के एक छात्र को अपने साथ ले गए। शाम होते होते पुलिस ने उस छात्र पर 2 किलो 700 ग्राम अफीम तस्करी का फर्जी आरोप लगाकर उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस केस की जांच करने वाले अधिकारी संजय प्रताप सिंह ने अदालत में जानकारी दी थी कि बस में चढ़ने वाले लोग पुलिस कर्मी नहीं थे, लेकिन छात्र के घर वालों ने जब बस का ये सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश किया, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और कोर्ट के सामने पुलिस के एक फर्जी केस बनाने का खुलासा हो गया। अपने ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद मंदसौर के एसपी विनोद कुमार मीणा उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने मल्हारगढ़ थाने के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें 1 टीआई, 2 एसआई और 3 सिपाही शामिल हैं। इसके बाद एसपी मीणा कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में हाजिर हुए और ये स्वीकार किया कि छात्र को गिरफ्तार करने वाले लोग मल्हारगढ़ थाने के पुलिसकर्मी थे। माननीय न्यायालय के द्वारा ये पूछा गया कि आपके जो अनुसंधान अधिकारी हैं संजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वो नहीं जानते, वो पुलिस वाले नहीं हैं, जिस पर एसपी महोदय ने एडमिट किया है कि वो बस में चढ़ने वाले व्यक्ति पुलिस वाले ही थे और मल्हारगढ़ पुलिस के ही कांस्टेबल्स थे, जिस पर से एसपी महोदय के द्वारा इनिशियली एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। करीब 6 लोगों को सस्पेंड किए जाने की सूचना माननीय न्यायालय को एसपी महोदय ने दी है। आगे माननीय न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने इस फर्जी केस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने एसपी से पूछा कि जांच अधिकारी ने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। कोर्ट ने यह भी पूछा कि थाने में 55 पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद किसी केस में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इस खुलासे के बाद एमपी पुलिस की बड़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में मल्हारगढ़ थाने को देश के बेस्ट थानों की लिस्ट में 9वीं रैंक मिली थी और सूबे की मोहन यादव सरकार ने भी मल्हारगढ़ थाने की तारीफ की थी। इसमें कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह के ड्रग से संबंधित कोई भी इश्यूज सामने आते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इस पे कानूनी कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही ना हो। तो जिस प्रकार से मामला ये प्रकाश में आया है, इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। और इस पूरे मामले में पीड़ित स्टूडेंट के भाई ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज वाला सबूत देखने के बाद भी मंदसौर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने 3 महीने तक उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने उनके भाई को अफीम तस्करी के फर्जी मामले में फंसा दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस के खिलाफ कोर्ट में अपील की, जहां कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मंदसौर के एसपी को तलब किया और एसपी को कोर्ट में आकर यह कबूल करना पड़ गया कि उनके मातहत पुलिसकर्मियों ने गलत तरीके से इस स्टूडेंट को फंसाया था। जरा सुनिए। बाद जब 3 महीना वेट किया तब किसी भी प्रकार की कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और कोर्ट में जब हमारा पक्ष सुना और कोर्ट ने साबित करने को बोला तो हमने कोर्ट के सामने साबित किया कि वास्तविक बस से जो उतर रहा है वो सोनलाल ही है। हमने पूरी मेहनत से कोर्ट के सामने ये साबित किया
कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि इसमें पूरा मल्हारगढ़ थाना लिप्त है और इसकी जांच की जाए।